आपके रेलवे के सफलता बैच में स्वागत है। ये आपका रेलवे का सफलता बैच जिस तरीके से चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो रेलवे के सफलता बैच में जो है आपका रीजनिंग चलाई जा रही है। रीजनिंग में जो है आपके क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट चल रहा है। इसमें जो है हम लोग सोच रहे थे कि दूसरा टॉपिक शुरू करने का, परंतु इसमें जो है कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, इसलिए उसको कवर कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग जो है दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं इसी में। तो चलिए भैया, इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं उसके आगे हम लोग देखेंगे जी। बताइएगा सभी लोग। तो हम लोग जो है आइए अपने क्लास को लगाते हैं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। तो बताइए भाई, चलिए। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन कर लिए थे कल, जो है हम लोगों ने 45 क्वेश्चन तक कर लिए थे। बताइएगा आप लोग भाई, कल हम लोगों ने 45 क्वेश्चन तक कर लिए थे। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था। इसके आगे हम लोगों को करना है, इसके आगे हम लोगों को करना है। इसमें हमारा कल हम लोगों ने हल कर लिए थे। इसका आंसर आ गया था, कितना आ गया था भैया? 36 इसका आंसर आ गया था जी। चलिए भैया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कितना, 46 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करेंगे जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। रुचि जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी लोगों का। सक्सेस जी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है जी। ओजी वाले गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया, सभी लोगों का स्वागत है। एक बार आप लोग बताइएगा वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? वीडियो दिख रहा है, विजुअल है? तो हम लोग अपने क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। आइए हम लोग आइए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए भैया, क्या पूछा गया है आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका जो है, इसमें क्या पूछा है इसमें, चलिए भैया जी आइए हम लोग देखते हैं। 46 नंबर का प्रश्न में लड़कियों की एक पंक्ति में जो है कौन वीणा जो है आरंभ से 12वें और अंत से जो है यहाँ, और अंत से जो है 19वें, जो आपका 19वीं लड़कियों की एक अन्य पंक्ति 19वीं है और अंत से 19वीं है। चलिए ठीक है, वहां से दूसरा हो गया। एक अन्य पंक्ति में सुनीता जो है आरंभ से 14वें स्थान पर और अंत से 20वें स्थान पर है। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां होंगी? चलिए भैया, दो पंक्ति है इसमें, दो पंक्ति है तो क्या है, एक पंक्ति इस तरीके से है। इसमें जो है वीणा जो है आरंभ से अर्थात यहाँ से, यहाँ आरंभ से वो किस स्थान पे है, वो जो है यहाँ से 12वें स्थान पर, इस पे यहाँ से 12वें स्थान पर है। और बात की जा रही है अंत से, तो ये अंत है इसका, ये प्रारंभ है, ये आरंभ है, ये आरंभ है, और ये जो है अंत का सिरा है, अंत का सिरा है। यहाँ से इधर इधर वाले सिरे से कहाँ पर है, इधर लेंगे तो यहाँ से ये किस पे है, 19वें स्थान पर है। चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका। दूसरी एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वें स्थान पर है, एक अन्य पंक्ति यहाँ पे है। अन्य पंक्ति में कौन, सुनीता जो है आरंभ से जो है कहाँ पर है, 14वें स्थान पर है। तो ये आरंभ हो गया, यहाँ से 14वें स्थान पर कौन है, यहाँ पर ये वीणा थी। कौन थी भैया? ये वीणा थी, ये वीणा थी। और ये कौन है, ये सुनीता है, ये सुनीता है। तो ये यहाँ पर हो गई। और उसके बाद कह रहा है अंत से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ से ये, यहाँ से इसका स्थान यहाँ पर ये 20वां स्थान है। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों पंक्तियों में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां होंगी? चलिए भैया, यहाँ पर दोनों को जोड़कर यहाँ पर एक घटा देंगे तो इस वाली पंक्ति में आ जाएंगे। पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति में क्या होगा, 12 प्लस आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा। एक इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 12 12 और 9 जो है आपका कितना हो गया, यहाँ पर 9 2 11 हो गया। 1 1 2 1 3 31 हो गया। 31 में घटा दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, पहले में 30 हो गए मान लीजिए। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में आप करेंगे तो ये यहाँ पर 14 और प्लस जो है कितना हो जाएगा भैया, 14 और 20, 14 20 जोड़ कर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा भैया, 14 20 34, 34 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 33। 30 और 33 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर दोनों पंक्ति में। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में, तो दोनों में बात की जाए तो पहले में कितना है, पहले में देखिएगा यहाँ पर पहले में 30 और इसमें 33, पहले में 30 और इसमें दूसरे में 33। तो 30 और प्लस 33 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 63 संख्या हो जाएगी, दोनों में 63 हो जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग क्या लगा रहे हैं भाई?
चलिए भैया बताइएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, बताइएगा। ओजीए वाले सक्सेस जी, रुचि जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी, सभी लोग बताइएगा जो है ये समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि जो है आपका लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा जो है आरंभ से, तो यहाँ ये आरंभ से, ये स्थान आरंभ से है, इधर जो है आरंभ से यहाँ पर कहाँ 12वें स्थान पर है, और अंत से जो है वो 19वें स्थान पर थी, इधर से अंत से। उसके बाद दूसरी पंक्ति में कह रहा सुनीता आरंभ से 14वें स्थान पर है, तो आरंभ से इधर से सुनीता 14वें स्थान पर थी और अंत से 20वें स्थान पर थी, तो ये अंत हो जाएगा, अंत से 20वें स्थान पर थी। यहाँ पर दोनों की अलग अलग संख्या निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे, तो पूछा था कि दोनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो दोनों की कुल संख्या इसमें पूछा था, तो हम लोग उसको निकाल दिए, तो 63 आया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्या नंबर है, 47 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ 47 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है आपका कि जो है ये देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए भाई, चलिए बताया गया है यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कक्षा में अनिल जो है, एक कक्षा में अनिल ऊपर से 7वां स्थान है, और जो है रोहित क्या है, सुमित से 7 जो है 7 स्थान आगे है, और अनिल जो है 3 स्थान पीछे है। विजय जो है नीचे से चौथे स्थान पर है। तो सुनी जो है यहाँ पर सुमित 32 स्थान पीछे है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? चलिए भैया इसमें तो आपका पूछा गया है, तो चलिए इसमें देखा जाए इसमें क्या पूछा गया है। चलिए इसको बना लेते हैं, इसको बनाकर हम लोग हल करते हैं, उसके बाद क्या आता है हम लोग देखते हैं। तो चलिए भैया इसको जो है हम लोग हल कर देखते हैं क्या है। एक कक्षा में अनिल ऊपर से कहाँ पर है, ऊपर ये मान लीजिए एक क्लास है, ये मान लीजिए एक क्लास है। चलिए भैया एक क्लास बना दिए हैं, एक क्लास बना दिए हैं। इसमें कह रहा है कि इस क्लास में क्या है, ऊपर से 7वां स्थान किसका है, तो मान लीजिए ऊपर यही है, ये पहला स्थान है इसका। तो यहाँ पर चलिए ऊपर से पूछा है तो ऊपर नीचे वाला बना देते हैं, कहाँ इस तरह बनाया कंफ्यूज हो। यहाँ पर देखिएगा ये हो गया, ये हो गया। तो ऊपर से 7वां स्थान किसका है, ऊपर से 7वां स्थान, यहाँ पर 7वां स्थान किसका है भैया, अनिल का है। ये जो है अनिल बोला है, यहाँ पर अनिल का हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है जी, चलिए जी, माय ड्रीम जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया, स्वागत है। चलिए भाई बहुत 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 धन्यवाद, आप आंसर निकाल लिए हैं। चलिए भाई ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रोहित सुमित से, रोहित क्या है, सुमित से जो है यहाँ पर रोहित कहीं पर है, सुमित से 7 स्थान आगे है, तो कहीं पर रोहित है, जो कि यहाँ पर रोहित है कहीं पर। चलिए मान लीजिए रोहित यहीं पर है, वो सुमित से जो है कहाँ पर, रोहित जो है सुमित से 7 स्थान क्या है, आगे है। तो चलिए उसको बना देते हैं, रोहित कहीं पर है, सुमित से 7 स्थान आगे है, तो आगे मतलब पहले है। तो यहाँ पर ये देखिएगा रोहित है कहीं पर, ये रोहित है, ये सुमित से 7 स्थान आगे है, तो सुमित यहाँ पर है, कहाँ पर भैया, ये सुमित है। दोनों के बीच में कितना अंतर है, दोनों के बीच में 7 स्थान का अंतर है। कितने का भैया, 7 स्थान का दोनों के बीच में अंतर है। उसके बाद क्या कह रहा है, और अनिल से 3 स्थान पीछे है, तो अनिल से 3 स्थान पीछे है, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका गैप कितना हो जाएगा, इसका गैप 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 गैप हो जाएगा, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान 10वां हो जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर पीछे, विजय नीचे से चौथे स्थान पर है, कहीं पर विजय है, ये विजय है, यहाँ पर विजय है। विजय का नीचे से कौन सा स्थान है, इसका चौथा स्थान है यहाँ पर। तो चलिए भैया इसका नीचे से चौथा स्थान है, इसका ऊपर से 10वां स्थान है। चलिए यहाँ 7वां स्थान है, तो अब यहाँ पर बता दीजिएगा यहाँ पर इसका क्या स्थान हो जाएगा। तो ये जो है 10, यहाँ पर इसका 17 स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, इसमें कुल ज्ञात करना है। तो चलिए भैया इनको कुल ज्ञात करिए, चलिए इसको कुल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा इसमें और इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, जो है बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर 32 स्थान पीछे कौन है भैया, चौथे स्थान पर है वह सुमित से 32 स्थान पीछे है। इनके दोनों में गैप कितना है, इनके दोनों में गैप कितना है, 32 स्थान का गैप है। तो चलिए भैया अब गैप है, इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद निकाल कर इसका आंसर निकालते हैं कितना हो जाएगा। तो चलिए जोड़िएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो ये 17 हो जाएगा। प्लस अब कितना है, इन दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप 32 है, तो 32 लिख दीजिए यहाँ पर,
32 लिख दीजिए। उसके बाद ये जो है कितना स्थान जो है उसको 4 लिख दीजिए, और उसके बाद इसको दोबारा गिन रहे हैं, इसका स्थान यहाँ दोबारा गिन रहे हैं, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से आप 1 घटा दीजिए। अब इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर 4 2 6 6 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। और जो है यहाँ पर 3 1 4 4 1 5 53, 53 में से घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर 52 हो जाएगा भैया, 52 हो जाएगा। बहुत शानदार माय ड्रीम जी, आपने 52 पहले से निकाल रखा है, बहुत शानदार भैया, सी आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा जी ये 48 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की एक क्लास है, एक क्लास में एक बालक जो है 20वां स्थान पर है। जब दो बालक जो है दो और बालक प्रवेश कर लेते हैं, जो है तो एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से क्या होता है, अंत से नया स्थान, यहाँ पर एक स्थान नीचे हो जाता है। तो चलिए भैया क्या कह रहा है, इसको हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसमें देखते हैं प्रारंभ से बालक कितने हैं, प्रारंभ से कक्षा में कितने हैं भैया, 45 हैं, एक बालक 20वां स्थान है। तो चलिएगा प्रारंभ से बालक कितने हैं, प्रारंभ से कितने थे भैया, प्रारंभ में कितने थे कुल कक्षा में, प्रारंभ में कक्षा में जो है कितने बालक थे, कक्षा में कुल प्रारंभ में कक्षा में बालक कितने थे, बालक थे कितना 45 थे भैया, दो और आ गए तो कितना हो गया भैया, 45 + 2 कितने हो गए भैया, 47 हो गए, 47 हो गए आपका। चलिए 47 हो गए। उसके बाद क्या करना है, बालक जो है का प्रथम स्थान क्या था भैया, इसका यहाँ से 20 था, तो यहाँ से कितना स्थान था भैया, ये 20 था। उसके बाद क्या कह रहा है, जब दो बालक प्रवेश ले लिए तो एक स्थान नीचे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा भैया, इसको नीचे करना है एक स्थान, इसमें बाद में कितना हो जाएगा, इसको चलिए निकाल लीजिए। तो टोटल 47 हो गया, 47 में से 20 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये इसका वो है, बात कीजिए यहाँ पर 47 में 20 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 47 में 20 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बिल्कुल सही शानदार, 27 हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर 27 हो जाएगा। अंत से स्थान यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा भैया, अंत से स्थान एक नीचे हो जाएगा, तो इसमें घटाया नहीं जाएगा क्योंकि पहले से कह रहा है कि एक नीचे हो गया। जी माय ड्रीम जी 27 आ रहा है, सूरज जी गुड मॉर्निंग भैया, 27 हो जाएगा इसका अंत से स्थान, आंसर यही आपका हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इसमें 27वां स्थान होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, हाँ हाँ वही होगा भैया, चाहे एक जोड़िए या पहले से जो है इसमें कर दिया तो उसको छोड़ दीजिए, हो जाएगा 27 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, 21 यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जो है जब मोनिका 4 स्थान जो है दाईं ओर यहाँ पर क्या करती है, खिसक जाती है, तो बाएं सिरे पर यहाँ पर बाएं सिरे से क्या हो जाती है, बराहवें हो गई, और जो है पंक्ति के जो है दाएं सिरे से उसकी पहली जो है स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति पूछा है। तो 21 लड़कियां कुल मिलाकर हैं एक पंक्ति में, जब मोनिका 4 स्थान जो है दाईं ओर चली जाती है तो क्या हो जाता है, वह जो है वह बाएं से बराहवीं हो जाती है। चलिए भैया ये पंक्ति है आपकी, पंक्ति में क्या है, 21 लड़कियों की पंक्ति में कहीं पर कौन है, मोनिशा कहीं पर है, कहाँ पर है, चलिए भैया ये जो है आपकी मोनिका जी हैं, मोनिका क्या है, 4 स्थान जो है दाईं ओर खिसक जाती हैं, 4 स्थान दाईं ओर खिसका दीजिए उनको, तो दाईं ओर खिसक गई यहाँ पर 4 स्थान, 1 2 यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 स्थान खिसक गई, तो यहाँ पे आ गई हैं ये, अब यहाँ पे आ गए हैं 4 स्थान खिसक के, तो यह जो है तब यह बाएं सिरे से कितने हो जाती हैं, बराहवीं हो जाती हैं, तो यहाँ से बाएं सिरे से अब ये जो है बराहवें स्थान पे आ गई हैं, तो जो है पंक्ति में दाएं सिरे से
दाएं सिरे से उसकी पहले स्थिति क्या थी, तो पहले स्थिति यहाँ पर, यहाँ से इनकी स्थिति यहाँ के लिए पूछा गया है, यहाँ की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी। चलिए भैया, यहाँ की स्थिति इनकी पूछी गई है, तो पहले इसके लिए क्या किया जाएगा बताइएगा। टोटल जो है कितने लोग हैं, टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं, टोटल 21 लोग हैं, टोटल 21 हैं। 21 में से क्या कर दिया जाए, 21 हैं टोटल, 21 में से 12 को घटा दीजिए तो ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी। पहले इसको संख्या को ज्ञात करना है, तो चलिए भैया क्या किया जाए, जो 21 है 21 में से 12 को घटा दीजिए, तो 21 में से 12 घटाएंगे, उसके बाद आपका क्या करेंगे, 21 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये 9 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है यहाँ से इसको इसमें इस यहाँ से यहाँ इसको जोड़ दीजिए और एक इसको भी काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिएगा बात की जाए, यहाँ पर इसको काउंट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आपका 9 हो गया। यहाँ पर देखिएगा इसको काउंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 उसके बाद ये 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा। 9 इसको और 4 जोड़ दीजिए, यहाँ से 9 4 13 हो गया। उसके बाद एक जो है इसको भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो एक और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा आपका स्थान, 14 हो जाएगा भाई। ग्यारह नहीं होगा भैया यार, 14 होगा, 11 का हो जाएगा, 14 हो जाएगा भाई। देखिएगा समझिएगा माय ड्रीम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माय ड्रीम जी, शानदार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसमें देखिएगा इसको जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, इसको यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें ये जो स्थान ये बताया गया है, इसमें 21 लड़कियां कुल हैं पंक्ति में। जो मोनिका है 4 स्थान यहाँ पर कहाँ खिसकती है, 4 स्थान यहाँ पर दाईं ओर खिसक जाती है, तो 4 स्थान यहाँ पर दाईं ओर खिसक जाएगी, इधर दाईं ओर इधर होगा, क्योंकि ये बायां होता है सिरा, ये इनका जो है इधर बायां सिरा है, इधर बायां है, और इधर ये दायां सिरा है, ये इधर दायां सिरा है, तो ये बायां सिरा है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो है खिसक गया, तो ये जो है बाएं सिरे से 12वें स्थान पे पहुंच गया है, ये बाएं सिरे से 12वें हो गया है। तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल 21 है, 21 में से इसको घटा देंगे तो इस संख्या आ जाएगी, यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी, बीच ये नहीं है, इसके केवल ये बीच की संख्या आ गई है, यहाँ की संख्या आ गई, यहाँ कुल मिलाकर 9 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 9 हो गए हैं। उसके बाद अब क्या कह रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक संख्या जोड़ा है 9 और ये 4 इसको जोड़ दीजिए, एक इसका भी यहाँ पे काउंट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना पूरा पूछा है ना, क्या पूछा है यहाँ पर देखिएगा, पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहले की स्थिति, यहाँ पर पहले की स्थिति पूछा है, पहली स्थिति पूछा है, जो पहले की स्थिति थी पहली स्थिति पूछा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा माय ड्रीम जी, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ की स्थिति पूछा है, जो पहले यहाँ पर स्थिति थी, इस स्थिति को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये स्थिति आपकी काउंट हो जाएगी, 14वीं हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। मुझे मिस्टेक हो गई सर कैलकुलेशन करने में, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, जब तक आप उधर से कंफर्मेशन नहीं देंगे कि हाँ सर हमको क्लियर हो गया, तब तक हम बताएंगे आपको। चलिए ये आपका आंसर हो गया, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका ये 50 नंबर का प्रश्न है। आइए 50 नंबर के प्रश्न पर हम लोग नजर डालते हैं। चलिए भैया 50 नंबर का प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में देखते हैं। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब जो है राजू को जो है दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तब वह जो है वह दाएं सिरे से वह जो है 8वें नंबर पर पहुंच जाता है। और जो है उसके बाद बताइए कि जो है यहाँ पर पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व का स्थान, ये देखिएगा यहाँ पर इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, पूर्व का स्थान जो है क्या था। तो चलिए भैया ध्यान दिया जाए इसको। 15 बच्चे कुल पंक्ति में, राजू जो है राजू को दाईं ओर जो है 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कुल मिलाकर 15 बच्चे यहाँ पे हैं। मान लीजिए राजू कहाँ पे है, ये राजू हैं, आपके राजू हैं, 3 स्थान इनको स्थानांतरित करिए। तो चलिए 3 स्थान को यहाँ पर स्थानांतरित करते हैं, और 3 स्थान स्थानांतरित करने के बाद इनका जो है देखते हैं। तो 3 स्थान 1 2 3 स्थान स्थानांतरित किए, यहाँ पे आ गए। राजू की नई स्थिति कहाँ पे हो गई, राजू ये आ गया, कौन आ गया, स्थानांतरण के बाद स्थानांतरण के बाद जो है स्थानांतरण
के बाद ये स्थिति आ गई इसकी राजू की, यहाँ पे आ गया पहले जो है, अब स्थान आ गया तो यह जो है कहाँ से, दाएं छोर से 8वें स्थान पे आ गया, अर्थात यहाँ से ये आपका दायां छोर है, दायां छोर से जो है ये 8वें स्थान पे आ गया है। तो बताइएगा ये इसका दायां छोर है, ये जो है दायां छोर है, और ये जो है बायां छोर है, ये बायां छोर है। यहाँ से किस स्थान पे आ गया, ये 8वें स्थान पे आ गया है। तो अब यहाँ ये इसका इधर से स्थान कितना हो गया, 8वां हो गया। चलिए भैया 8वां हो गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब जो है बताइए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, बताइए पंक्ति में, वहाँ पर जो है उसका पहले का छोर क्या था। तो भैया यहाँ से यहाँ तक 8वां स्थान यहाँ पे आ गया है, और यहाँ कुल मिलाकर क्या था, यहाँ पर स्थान क्या था, क्या पूछ रहा है, बताइए कि वह जो है, बताइए बाएं छोर से पूर्व में किस स्थान था, यहाँ से बताना था, बाएं छोर से किस स्थान पे था। तो चलिए भैया इसको हम लोग बता देते हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 15 हैं, 15 में से 8 घटा दीजिए, 15 में से 8 घटाएंगे तो ये 7 आएगा। अब ये 7 है, कहाँ पे है, इतने लोग 7 हैं। अब उसके 7 में से क्या कर दीजिए, 7 में से क्या कर दीजिए, 2 यहाँ पर देखिएगा, जब 7 थे तो कितना हो जाएगा, इसको बताइएगा भाई। 7 में से 2 और घटा दीजिए, 7 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखिएगा 7 में ये हो गया है। देखिएगा माय ड्रीम जी देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये 8वां स्थान ये इस स्थान पे आ गया है, इस स्थान पे आ गया है। अब कह रहा है कि पूर्व में किस स्थान पे था, तो पूर्व का स्थान बताना है। तो पूर्व में क्या था भैया, पूर्व में क्या था, अब देखिएगा यहाँ पर पूर्व में इसको देखिएगा क्या था। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये इस स्थान पे आ गया है। अब इसको क्या करना है, या क्या करना है, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इधर 7 लोग हैं, इधर कितने लोग हैं, इधर 7 लोग हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे देखिएगा कैलकुलेशन से नहीं, पहले इसमें देख लीजिए फिगर में। यहाँ पर इधर कितने लोग हैं, अब इधर 7 लोग हैं, 7 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको यहाँ पे पहले था, ये यहाँ पे था, ये जो है स्थान कोई था, यहाँ पे इसको इसी को ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से इधर 7 लोग हैं, अर्थात कितने हो जाएंगे, एक जो है देखिएगा ये 7वां स्थान हो जाएगा, ये 6वां स्थान हो जाएगा, ये 5वां स्थान होगा, देखिएगा ये 5वां स्थान हो जाएगा जो है। और इधर देखिएगा उसके बाद ये 4था स्थान हो जाएगा, ये 3रा स्थान हो जाएगा, ये 2रा हो जाएगा, ये इसका पहला स्थान हो जाएगा। अब देखिएगा फिगर ड्रा कर लीजिए, अब बताइए क्या होगा, बताइए माय ड्रीम जी। एकदम आपको उंगली से गिन के बता दूंगा, बताइएगा इसमें क्या गलती है। ये 5वां स्थान होगा, इसका क्या होगा भैया, इसका 5वां स्थान होगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। बताइए भाई, क्या इसमें नहीं समझ में आया आपको, इसमें क्या नहीं समझ में आया, 6 नहीं होगा 5 होगा भाई, इसका 5 आंसर होगा। आपके अनुसार लगाएंगे तब भी हो जाएगा, आपके अनुसार लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपके अनुसार लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। चलिए आपके अनुसार लगा देते हैं। प्लस नहीं होगा जी। प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया जी। माय ड्रीम जी, आप प्लस माइनस का चक्कर छोड़िए, देख लीजिए यहीं पर इतना हम जब कर दिए हैं तो यहाँ पर किसी को समझा देंगे। आप तो CBT 2 दे रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो रहे हैं भैया। देख लीजिए इधर से ये 8वां स्थान था, उसके बाद क्या करना है, देखिएगा वो 8वां था, ये 7वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यही तो ज्ञात करना था। इसका इधर से स्थान बताना था, तो 5वां होगा, देखिएगा। और जिस तरह कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, अगर कैलकुलेशन से हल करेंगे तो कैलकुलेशन से आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिएगा कैलकुलेशन से क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन से आप करेंगे तो यहाँ पर ये 15 माइनस में क्या हो जाएगा, 8 + 3 जो है, इसको ऐसे करेंगे 8 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ले जाके
यहाँ पर क्या करेंगे, तब एक जोड़ेंगे, क्योंकि इसको स्थान पे करना था, तो इसको ऐसे करेंगे तब ये हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, आइए इसको करते हैं। 15 हो जाएगा आपका, -8 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 3 11, तो प्लस 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से लगेगा। अगर आप कैलकुलेशन में लेंगे तो कैलकुलेशन से इस तरीके से लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आपका आंसर 5 होगा। 51 नंबर के प्रश्न पर हम लोग नजर डालते हैं। आइएगा, इसको बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न आपका है। इस प्रश्न पर नजर डालते हैं। एक पंक्ति में जो है बाईं ओर से, कहाँ से भैया, बाईं ओर से ए का स्थान कितना है, 11वां है। बी का स्थान जो है दाईं ओर से कितना है भैया, 10वां है। तो चलिए भैया इसको देखा जाए, इसका 10वां स्थान है। फिर जो है उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए जो है बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है, हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो चलिए भैया पंक्ति में कुल लोगों की यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा पंक्ति में कुल लोगों की संख्या। इसका आंसर आप लोग यहाँ से बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बताइएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है कि बाईं छोर से ए का स्थान 11वां है, तो ये बायां छोर हो गया। ए कहाँ पर है, ए यहीं पर है कहीं, इसका स्थान क्या है, 11वां है। तो चलिए भैया 11वें स्थान पर ये आ गया। अब कह रहा है बी का जो है दाईं ओर से, तो ये बी हो जाएगा। बी दाईं ओर से कहाँ पर है, यहाँ पर 10वें स्थान पर है, ये इसका 10वां स्थान है। ये जो है बताइएगा कौन है, ये बी है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से दोनों के स्थान बदल दिए जाते हैं। चलिए भैया दोनों के स्थान बदल दीजिए, ये ऐसे यहाँ हो जाएगा, दोनों के स्थान बदल दिए जाते हैं। तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, दोनों के स्थान बदल देते हैं, तो ए जो है बाईं ओर से 18वें स्थान पे आ जाता है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये बायां सिरा है, बाएं सिरे से ये यहाँ पर 18वां स्थान आ जाता है। कौन सा स्थान है ये 18वां स्थान है इसका, ये जो है इसका 18 नंबर का स्थान है, आ गया है। कुल संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए भैया कुल संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा बताइएगा जी। बहुत शानदार, यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़कर जो है 1 घटा दीजिए, तो ये 18 हो जाएगा। 18 + 10 - 1, 18 10 28, 28 में से 1 घटा दीजिए, 1 कम कर दीजिए, आपका 27 आंसर आ जाएगा। कितने संख्या है, 27 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भैया। चलिए जी, माय ड्रीम से 27 होगा। थोड़ा पानी दीजिए। चलिए भैया जी बहुत शानदार, 27 होगा। चलिए बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट इसमें 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है, कि किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ए जो है बाएं से यहाँ पर 15वें स्थान पर है, ए यहाँ पर है, और जो है स्थान पर है बी जो है दाएं सिरे से यहाँ पर कितने स्थान पर है, जो है इसको जो है यहाँ से 7वें स्थान पर है। कहाँ से भैया, यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा कम बना दिया जाए, इसको जो है थोड़ा कम बना दिया जाए। ए यहाँ पर, ए इधर से ये 15वें स्थान पर है, ये इधर से कहाँ पर है, ये यहाँ से 7वें स्थान पर है। कौन है भैया, ये बी है दाएं सिरे से, क्योंकि ये दायां है, ये दायां है, और ये जो है क्या है, ये आपका यहाँ बायां है, ये बायां सिरा है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अब दोनों के यहाँ पर इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। सबसे ज़्यादा माथा खराब होता है रीजनिंग में मेरा तो सर। अरे नहीं भैया, आप जो है रेलवे दे रहे हैं, रेलवे में साइको देंगे तो ऐसे माथा खराब करेंगे भैया, ऐसे माथा मत खराब करिए। अभी तो आपको रेलवे में साइको देना है। साइको टेस्ट बहुत ही जो है आपका रीजनिंग और मैथ का कॉम्बिनेशन करके उसमें एक्स्ट्रा जो है करना पड़ता है, तो माथा मत खराब करिए। चलिए भैया क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति को यहाँ कह रहा है कि बीच में, यहाँ पे बीच में 3 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो चलिए बीच में 1 2 3 व्यक्ति इन दोनों के बीच में हैं, ये बन गए। और जिसमें से कह रहा है कि सी जो है, क्या कह रहा है, सी जो है ए के ठीक जो है किधर है, बाईं ओर है। सी भैया ए के बाईं ओर है। ए का बायां कौन हो जाएगा, ए का बायां तो ये होगा, यहाँ होगा। तो सी यहाँ पे है, ठीक जो है, ठीक मतलब एक स्थान यहाँ पे है। तो बताइए सी दाएं से कौन सा स्थान होगा। चलिए भैया यहाँ से बताना है, ये दायां है, यहाँ से सी का स्थान ये बताना है, यहाँ से सी का स्थान ये बताना है।
तो चलिए इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा। 7 इसको ले लीजिए, पहले ये वाला 7 ले लीजिए, उसके बाद 3 ये वाला ले लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे 1 2 ये ले लीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा भैया 7 + 3 + 2 कितना हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा भैया 7 3 10 2 12 हो जाएगा, 12 है इसमें, 12 हो जाएगा भैया, 12 बहुत शानदार, 12 हो जाएगा माय ड्रीम जी। मैथ रीजनिंग अच्छी है सर, फिर भी माइंड जी ब्लॉक नहीं नहीं ठीक है 12 जी। अंशुमान जी जोरदार, अयोध्या धाम से एंट्री हुई है, 12 हो जाएगा। चलिए भैया अंशुमान जी आप बहुत देर हो गए, काफ़ी क्वेश्चन इसमें हमने करा दिए हैं जो है। चलिए देखा जाए, आगे देखा जाता है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपका 53 नंबर का प्रश्न जो पूछ रहा है, आइए इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर 53 नंबर के प्रश्न में 41 बच्चों की एक कक्षा में जो है सौरभ ऊपर से कहाँ पे है 8वें स्थान पर है, ममता जो है सौरभ से 7 स्थान नीचे है, ममता का नीचे से कौन सा स्थान है। चलिए भैया यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में क्या है सौरभ ऊपर से 8वें स्थान पर है, सौरभ कहाँ पे है यहाँ, ये 8वां स्थान है, कौन है भैया ये जो है कौन है, ये सौरभ हैं, ये कौन है ये सौरभ हैं। और जो है उसके बाद क्या कह रहा है ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे है, तो इससे 7 स्थान यहाँ पर नीचे करिए ममता को, तो यहाँ पे 7 स्थान ये इधर 7 स्थान नीचे करिए, कौन हो जाएगा यहाँ, कौन हो जाएगा ये ममता हो जाएगी, ममता को बना दीजिए, तो यहाँ पर 7 स्थान नीचे हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि ममता नीचे से कौन स्थान होगा, तो चलिए ये 7 स्थान नीचे हो गई, तो यहाँ पर जो है क्या करिएगा टोटल बच्चों में, टोटल बच्चे कितने हैं 41 बच्चे हैं, 41 में से क्या करिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, अर्थात 8 + 7, 8 7 को यहाँ से क्या करिए 8 7 को जोड़कर यहाँ पर क्या करिएगा 1 घटा दीजिएगा, तो पहले यहाँ पर 8 7 को जोड़कर यहाँ पर 1 क्या कर दिएगा घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 41 में से 8 7 15 अर्थात इसमें 14 हो जाएगा, 41 में से 14 घटा दीजिए 11, 11 में से 4 गए 7, उसके बाद 3 3 में से 2 गए 27 हो जाएगा इसका आंसर, 27 हो जाएगा। चलिए भैया इसका आंसर 27 होगा, बहुत शानदार अंशुमान जी, माय ड्रीम जी, सभी लोगों का 27 आ रहा है, भतीजे को खिला रहे थे भाभी खाना वाना, चलिए कोई बात नहीं भैया, चलिए 27 नंबर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, चलिए ए हो जाएगा इसका आंसर। 54 नंबर बताइएगा, 54 नंबर का प्रश्न बताइएगा, इसमें क्या पूछा है। चलिए भैया 54 नंबर के प्रश्न में यहाँ क्या कह रहा है, अमन जो है अमन रोहित और सुरेश, रोहित सुरेश दानिश आलोक को जो है भार के घटते हुए क्रम में यहाँ पर देखिएगा व्यवस्था जो है व्यवस्थित किया गया है, अमन जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर है। चलिए भैया ये जो है ये कौन कितने लोग हैं इन लोगों को बना दीजिए, 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए, 5 लोग हैं। चलिए चलिए क्या कह रहा है इतने लोग हो गए यहाँ पर, इतने लोग यहाँ पर हो गए। अब क्या कह रहा है कि घटते क्रम में रखना है, अमन जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो अमन कहाँ पर है ऊपर से तीसरा स्थान 1 2 3, यहाँ पर अमन को रख दीजिए, किसको रखिए अमन को रखिए, ये अमन हो गए। उसके बाद कह रहा है आलोक जो है दानिश और जो है आलोक जो है दानिश और जो है किसके अमन के बीच में है, आलोक दानिश और अमन के बीच में है। चलिए भैया अमन जो है बीच में है, तो यहाँ पर या तो आलोक को यहाँ रखेंगे या तो यहाँ रखेंगे, तभी तो दानिश यहाँ ऊपर नीचे होगा बीच में हो गए। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। भैया दानिश सबसे ऊपर नहीं है, ये देखिएगा यहाँ पे दे दिया है दानिश सबसे ऊपर नहीं है, तो दानिश सबसे ऊपर नहीं होगा तो भाई यहाँ पे इसके बीच में कैसे आएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा आलोक जो है दानिश और अमन के बीच में होगा, अमन का स्थान तो फिक्स है भैया, ये ऊपर से तीसरा है इसका फिक्स है, उसके मध्य में बैठाना है। जबकि कह रहा है दानिश जो है सबसे ऊपर नहीं है, तो दानिश कहाँ आ जाएगा सबसे नीचे आ जाएगा भैया, ये जो है दानिश सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बीच में किसको बैठाना है, इसके बीच में आलोक को यहाँ बैठा दीजिए, ये आपके कौन हो जाएंगे, ये जो है आलोक यहाँ बीच में बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है सबसे ऊपर कौन है,
सबसे ऊपर कौन है? बचे हुए जो दो लोग हैं, कौन कौन से बच रहे हैं? रोहित और सुरेश बच रहे हैं। तो रोहित और सुरेश को यहाँ पर कैसे बैठाएंगे? रोहित और सुरेश कैसे हो जाएंगे? कोई स्थान क्लियर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रोहित भी हो सकता है। रोहित ऊपर, रोहित जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैसे करेंगे? दोनों एक ही हो जाएंगे। यहाँ पर रोहित भी यहाँ हो सकता है और सुरेश भी हो सकता है। कैसे करेंगे भैया? आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? आप लोग क्या कह रहे हैं? रोहित कह रहे हैं, रोहित कह रहे हैं। कैसे जाने भैया रोहित हो जाएगा? कैसे जाने रोहित हो जाएगा? चौथा ऑप्शन भी तो है इसमें, बताइएगा। माय ड्रीम जी, कैसे आप जान गए भैया कि रोहित होगा? रोहित की तो यहाँ पे स्थान कोई, यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं की गई, केवल नाम दे दिया गया है। नाम दे दिया गया है कि उसका वजन है। अरे रोहित का और जो है यहाँ पर सुरेश का वजन बराबर भी तो हो सकता है। यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता भैया। एक ऑप्शन ये भी है, बताइएगा। माय ड्रीम जी आप बताइए भाई, आप जो है कंफ्यूज क्यों हैं? रोहित देखिएगा, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक जो है भार के घटते क्रम में यहाँ पर हैं। ठीक है, व्यवस्थित किया गया है इनको। अमन जो है ऊपर से, तो अमन जो है ऊपर से, अमन जो है ऊपर से तीसरा है। तो 1 2 3 ये जो है तीसरा स्थान हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये हो गया। तो अमन कह रहा है कि यहाँ पर अमन है। अमन का स्थान एकदम क्लियर हो गया। घटते हुए पूछा है ना सर? घटते हुए पूछा है तो क्या हुआ भैया? घटते हुए पूछा है तो क्या हुआ? तो जरूरी थोड़ी है इसमें, इसमें ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया है कि रोहित सबसे ज्यादा वजन है जी। संकल्प स्टार्ट जी, स्टार्ट स्टडी जी, संकल्प स्मार्ट स्टडी जी, स्वागत है भैया। नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार भैया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा माय ड्रीम जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। घटते क्रम में पूछा है, तो घटते क्रम में पूछा है, परंतु ये इसमें ये निर्धारित नहीं किया है, ये निर्धारित नहीं किया है कि जो है किसका कम है किसका ज्यादा है। लेकिन सबसे नीचे यहाँ पर देखिएगा, ये कहा है कि दानिश सबसे ऊपर नहीं होगा। दानिश सबसे ऊपर नहीं होगा। वो भार, भार तो एक बहाना है, भार है कि ऊपर है नीचे से एक बहाना है। बात यह है कि इनको यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर इनको सेट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रोहित और सुरेश की चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है कि कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ऊपर होगा। सर क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हो गया मैं। ओके सर जी, चलिए भाई कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए। हम देखिएगा, मैं इतना सरल तरीके से बता दूंगा कि अगर आप रीजनिंग कभी पढ़े नहीं होंगे और थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो आपको रीजनिंग आ जाएगी। और आप तो एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे कंपटीटर हैं, आप सीबीटी 2 दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज जी। नेक्स्ट चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं जी। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। चलिए 55 नंबर चलते हैं भैया। चलिए, बच्चों की एक पंक्ति में अमर जो है, अमर कहाँ है? बाएं से 8वां है। और जो है यदि दाएं ओर से 4 स्थान उसको क्या कर दिया जाता है? खिसका दिया जाता है। तो वह संध्या से जो है दाएं 16वें जो है, वह जो है वह संध्या जो कि 16वीं है कि जो है बाएं तीसरा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? चलिए इसको किया जाए, ये वाला किया जाए, कोई बात नहीं। चलिए भैया, तो इसको किया जाए। एक जो है बच्चों की पंक्ति में अमर जो है कहाँ से, अमर कहाँ से? बाएं से 8वां है। तो ये पंक्ति है भैया। चलिए, ये एक पंक्ति है। पंक्ति में कहाँ पर अमर जो है, अमर जो है बाएं से, तो ये बायां सिरा हो गया, ये बायां सिरा हो गया। कहाँ पे है? 8वां है। तो चलिए भैया, ये 8वां है, कौन है? अमर है, अमर हो गया यहाँ पर। चलिए, यदि जो है दाईं ओर 4 स्थान, इसको क्या कर दिया जाए? खिसकाया जाए। चलिए भैया, दाईं ओर यहाँ से खिसकाया जाए 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान खिसका दिए। यहाँ आ गया भैया, यहाँ आ गया, ये नया स्थान हो गया। इसका क्या हो गया भैया?
ये इसका जो है नया स्थान हो गया। नया स्थान किसका हो गया? अमर का हो गया। अमर हो गया यहाँ पर नए स्थान पर। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? उसके कह रहा है तो वह संध्या, वह संध्या जो दाईं ओर से 16वीं है, संध्या जो है दाईं ओर से इधर से संध्या कहीं 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाएगा। बाएं तीसरा हो जाएगा। संध्या यहाँ पर कहीं पे है जो कि 16वीं स्थान पर, किधर से भैया? दाएं स्थान 16वें स्थान पर, के बाएं तीसरा हो जाएगा। के बाएं, इसका बायां, के बाएं संध्या का बायां कौन होगा? ये होगा, तीसरा हो जाएगा। पहला यहाँ पर देखिएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यही होगा यहाँ पर, बताइएगा, आप बताइएगा। चलिए अब क्या पूछा है? तीसरा हो जाता है। पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या आप बताइएगा। डीके जी प्रणाम भैया। अब पंक्ति में जो है संख्या ज्ञात करना है, किसकी संख्या? कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए कुल बच्चों की संख्या ज्ञात किया जाए। तो कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से जो है 8 इधर हैं, 8 इनको ले लीजिए। चलिए ले लीजिए, तो ये 8 हो गए। प्लस किसको लेना है? 4 इसमें हुए थे, 4 इनको ले लीजिए। प्लस किसको लेना है? प्लस देखिएगा, प्लस किसको लेना है? 4 के बाद 3 ले लीजिए, इनको 3 इनको ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 3 ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है? सी होगा। चलिए देखते हैं, ले लीजिए इनको, 3 हो गया। उसके बाद कितना लेना है? 3 लेने के बाद कितना लेना है? अब 16 उधर हैं तो 16 को ले लीजिए। अब चलिए क्या करना है? इतने को लेकर जो है इतना ले लीजिए। उसके बाद क्या करिएगा? 1 घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 लिए थे, इसको दोबारा गिना जा रहा था, 1 घटा दीजिए। तो चलिए भैया जोड़िएगा, 8 4 12, 8 4 12, 3 15 और 15 16 कितना हो जाएगा? 15 16 31, 31 जो हो जाएगा। 31 में 1 घटा दीजिए, 30 हो जाएगा। 30 आंसर हो जाएगा। 30 कौन दे रहा है भैया? 30 आंसर हो जाएगा सी। डीके जी कह रहे हैं सी होगा। बहुत शानदार डीके जी, एकदम सही, एकदम बढ़िया बताएं आप, सी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट देखा जाए। ये संध्या थी, इसको यहाँ पर डिनोट कर दिया जाए, बाद में कोई देखेगा तो नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 56 नंबर का क्वेश्चन है। यदि जो है बच्चों की एक पंक्ति में क्या है, जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यहाँ पर भरत जो है दाएं सिरे से 11वां है और समीर जो है, समीर कहाँ पे है? यहाँ से दाएं सिरे से तीसरा है, एवं जो है समीर बाएं सिरे से 15वां है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो चलिए अनुज पांडे जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया जी। माय ड्रीम जी 30 आया था उसका, बहुत शानदार। तो चलिए भैया बना दीजिए। यहाँ पर क्या बनाना है? इसमें उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके ऐसे खड़े हैं, तो भैया यही होगा जैसे बनाया जा रहा था। तो चलिए क्या होगा? मुख कर खड़े हैं। भरत जो है कहाँ से? दाएं सिरे से कहाँ पर है? 11वें स्थान पर है। ये दायां सिरा है, क्या है भैया? ये दायां सिरा है यहाँ पर, और ये इसका क्या है? ये बायां सिरा है, तो इसको बायां बना दीजिए। तो चलिए भैया उसके बाद क्या कर रहा है? 11वें स्थान पर है, तो कोई स्थान यहाँ पर है 11, ये 11वें स्थान पर कौन है? यहाँ पर भरत है, भरत को यहाँ बना दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? अब चलिएगा, अब क्या कह रहा है यहाँ पर? तथा समीर के जो है, समीर के दाएं तीसरा है, समीर के दाएं तीसरा है, तो समीर के दाएं तीसरा है, समीर को यहीं कहीं बैठा दीजिए। इसके दाएं तीसरा है, कौन तीसरा है? भरत है, ये समीर हो गया आपका, कौन हो गया? समीर। दाएं तीसरा है, दाएं ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा यही बनेगा, ये तीसरा है। तो चलिए भैया क्या हो जाएगा? और जो है दाएं तीसरा है, समीर जो है बाएं सिरे से 15वें स्थान पे है, ये बायां सिरा है, यहाँ से इसका स्थान क्या है? 15वां है समीर का। अब जो है यहाँ पर इसको देखिएगा, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करिए, कितना हो जाएगा? इसका 15 इधर से ले लीजिए, कुल ज्ञात करना है, तो 15 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 15 के बाद 11 उसको जोड़ दीजिए, तो ये 11 हो गया। उसके बाद क्या करिए? 3 इसको जोड़ दीजिए, यहाँ के 3 इसको जोड़ दीजिए, तो 3 हो गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे? 1 घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको दोबारा यहाँ पर गिन रहे हैं, तो 1 घटा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा, बताइएगा कितना हो जाएगा इसमें? यहाँ पर देखिएगा 5 1 6, 6 7 3 9,
उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 1 2 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 आंसर आएगा, बताइएगा। 29 काहे कर रहे हैं डीके जी? जी कुंवर सिंह जी गुड मॉर्निंग, कुंवर सिंह जी गुड मॉर्निंग। 28 होगा भाई, 28 हो जाएगा जी। माय ड्रीम जी, कुंवर सिंह जी 28 होगा, बहुत शानदार। डीके जी 29 नहीं होगा भैया, 28 28 होगा जी। समझ लीजिए एक बार 28 कैसे होगा भैया। यहाँ से यहाँ तक 15 हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 15 हैं, एक बार समझ लीजिएगा जी। 28 होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 हैं, ये संख्या देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 थी, यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 लिए हैं, ये इसको 3 लिए थे, ये 3 लिए थे, इसको 11 लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक 11 लिए हैं। अब सबके लिए हैं भैया, इसको जो है 3 इसको यहाँ पर इसको दोबारा लिए हैं, इसलिए 1 घटा दिए, यहाँ पर 1 घटा दिए, तो इसलिए इसकी संख्या जो है यहाँ पर 1 घट जाएगी, 28 हो जाएगी यहाँ पर। देखिएगा क्योंकि यहाँ सभी को नंबर जोड़े हैं, 15 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, तो इसको दोबारा गिन लिए हैं जी, पता चल गया। नेक्स्ट चलिए, आप लोगों को पता चल जाता है, हमको भी पता चलना चाहिए कि अब भाई आप लोगों को पता चल गया है, बताएंगे आप लोग तभी तो जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाता है, किसी पंक्ति में जो है यहाँ पर देखिएगा, किसी जो है पंक्ति में श्रीमान यक्ष जो है सामने से जो है कहाँ पर 14वें स्थान पर है, कहाँ पर भैया 14वें स्थान पर है। श्रीमान वाई जो है कहाँ पे हैं, अंत से 17वें स्थान पे हैं, जबकि श्रीमान जेड जो है श्रीमान यक्ष और जो है श्रीमान वाई के जो है कहाँ पर हैं, ठीक मध्य में है। ठीक, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, ठीक मध्य में है। श्रीमान यक्ष श्रीमान वाई के आगे हैं, पंक्ति में कुल जो है 48 जो है व्यक्ति हैं। यक्ष श्रीमान यक्ष और श्रीमान जेठ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो चलिए भैया इसको हम लोग, एक ही व्यक्ति की बात हुई है इसलिए 1 घटाना, बहुत सही है। कौन है भैया, अंशुमान यादव जी, बहुत शानदार, एकदम शानदार तरीके से आप जो है एकदम शानदार तरीके से आप बता रहे हैं। चलिए देखा जाता है, इसको लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामने से यहाँ से 14वें स्थान पर हैं ये। चलिए इनको 14वें स्थान पर किसको कर दीजिए, यक्ष को कर दीजिए, यक्ष यहाँ पर आ जाए। ये कौन सा स्थान इनका, 14वां स्थान है, और श्रीमान वाई का अंत से 17वां स्थान है, तो यहाँ से ये अंत है, अंत से इनका 17वां स्थान है। कौन है भैया, श्रीमान वाई हैं, तो वाई हो जाएंगे। अब ये यक्ष हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि श्रीमान जो जेड हैं यक्ष और वाई के ठीक बीच में हैं, तो ठीक बीच में यहाँ पर ठीक बीच में है। कौन है भैया, श्रीमान जेड जी, ये बीच में है। अब क्या कह रहा है, बीच में है, तो उसके बाद मध्य में है। तो अब देखिएगा इसको ज्ञात करना है। श्रीमान जो है यक्ष श्रीमान वाई के आगे हैं, श्रीमान यक्ष श्रीमान वाई के आगे हैं। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल 48 लोग हैं, 48 लोग हैं। तो चलिए भैया कुल 48 लोग हैं, तो क्या करना है, इसके बीच की संख्या ज्ञात करना है हमको, इसके बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो 48 है, 48 जो है, 48 में से क्या किया जाएगा, 48 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए। जो 48 है यहाँ पर देखिएगा, जो 48 है कुल मिलाकर, 48 में से इन दोनों को जो है जोड़कर घटा दीजिए। 14 और जो है आपका 17 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 48 में से घटाइएगा इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 4 11, और ये जो आपका यहाँ पर 1 2 3 31 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इनके टोटल इनकी संख्या 27 है। तो यहाँ पर बताइएगा, इनकी संख्या यहाँ पर 27 है, तो 27 है हो जाएगी, नहीं 27 नहीं हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी भैया, 17 हो जाएगी, माफ कीजिएगा, ये 17 हो जाएगी। अर्थात टोटल 17 है, तो यहाँ पर 17 है, तो 8 8 16, इधर 8 हो जाएंगे, इधर 8 हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे, 17। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है यक्ष और जेड के बीच कितने लोग हैं, यक्ष और जेड के बीच में कितने लोग हैं, तो यक्ष और जेड के बीच में 8 लोग हैं जी, बहुत शानदार। 17 होगा, 8 लोग हो जाएंगे, इसका आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया
चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। जी जी अंशुमान जी 17 होगा, बहुत शानदार। उसके बीच में जी 8 लोग होंगे अंशुमान जी। डीके जी का आंसर एकदम सही आया है, कुंवर सिंह जी का 7 गलत आया है। 8 लोग होंगे उसके बीच में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 58 नंबर के प्रश्न में क्या किया गया है। चलिए 58 नंबर का प्रश्न ये है आपका। इस प्रश्न में चर्चा किया जाए, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति ABCDEFG इस क्रम में, इसी क्रम में नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में नहीं है, एक जरूरी नहीं जिस क्रम में इनको दिया गया इसी क्रम में है। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है AE से ऊपर है, ए जो है कहीं जो ए है, ए जो है एक सीढ़ी है, यहाँ पर सीढ़ी है, कितने लोग हैं यहाँ पर 7 लोग हैं। एक ये जो है सीढ़ी है, सीढ़ी है 7 लोग हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं इस प्रकार से। और इसमें कह रहा है कि देखिएगा ए जो है ई से ऊपर है, ई से ऊपर है ए, लेकिन सी के नीचे है, तो सी के नीचे कौन है, ए है, जबकि ई से ऊपर है। तो देखिएगा इस तरीके से हो जाएगा। बी जो है मध्य में है, चलिए भैया एक तो मिल गया, बी को मध्य बता दीजिए, 3 3 6, बी को यहाँ पे मध्य में हो जाएगा, इसका स्थान तो क्लियर है, ये मध्य हो गया, बी जो है ये मध्य में हो गया, यहाँ पर बी जो है मध्य में हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जी जो है, जी क्या कह रहा है, ए बी के बीच में है, ए और बी के बीच में जी है। चलिए भैया ए यहाँ पे है, ए यहाँ पर है, ए और बी के बीच में, बी के बीच में कौन है, यहाँ पर जी है, ये जी है, ये कंडीशन दे दिया है। उसके बाद कह रहा है ई जो है कहीं पर ई है वो बी और एफ के बीच में है। तो चलिए भैया इसमें बताया था कि जो है ई जो है ए के नीचे है, और यहाँ पे कह रहा है जो ई है बी और एफ के मध्य में है, तो बी यहाँ पर है। देखिएगा इन दोनों, इनका एक सीक्वेंस दे दिया गया है, इनका एक सीक्वेंस है, अर्थात जो है इसके नीचे ई होगा तो इसके नीचे ई होगा, तो अर्थात बी और ई के बीच में कौन है, एफ है, तो एफ यहीं कहीं नीचे आएगा, तो यहाँ पर एफ नीचे हो जाएगा। तो चलिए इनको सेट कर दीजिए, बी का स्थान यहाँ क्लियर है, तो बी को यहाँ क्लियर है, तो बी के नीचे यहाँ पर देखिएगा क्लियर जब बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एफ के बीच में है, एफ जो है ई और डी के बीच में है, तो एफ जो है ई और डी के बीच में है। चलिए इनको क्लियर कर दिए, बी का स्थान क्लियर है पहले से, तो ई हो जाएगा इसके नीचे, क्योंकि इसके बीच में बोला है, एफ यहाँ हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति में ये देखिए कह रहा है, दूसरे पंक्ति में कह रहा है कि एफ जो है ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में यहाँ पर एफ है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो बताइएगा ए यहाँ पर देखिएगा ए और बी के बीच में डी है, तो ए और बी के बीच में जी है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पहले से है, ये सी हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से क्रम बन जाएगा। अब क्या पूछा है इसमें, तो सीढ़ी के सबसे निचले सोपान पर कौन है, सीढ़ी के सबसे निचले सिरे पर कौन है, निचले सिरे पर कौन है, तो सबसे निचले सिरे पर डी है, डी हो जाएगा भैया, सबसे निचला सिरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन डीके जी का एकदम सही आया है। और अंशुमान जी का आंसर जो है अब आया है, पहले बार गलत था, चलिए अब सही आया है, तो ये हो जाएगा। चलिए आपका समय भी हो रहा है, अब आपका यहाँ पर समय हो रहा है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। चलिए ये आप लोग देखिएगा प्रश्न जो है, अब कल से जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, बताइएगा कल से हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे। ये लोग आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपका जो है होमवर्क हो गया, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जो है जो आपका दिया गया है इसमें। कल से जो है बताइएगा हम लोग क्या शुरू करें, सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करें या फिर आपका जो है आ जाएं वहां पर कोडिंग डिकोडिंग में, बताइएगा आप लोग। इसी के आगे बताइए अंशुमान जी, डीके जी और जो है बताइएगा सक्सेस जी, ओजीए वाले सभी लोग बताइएगा कि जो है इसके आगे जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट बताइएगा। इसके आगे आपका ये होमवर्क है, ये भी आप एक होमवर्क नोट कर लीजिए। चलिए ये भी आप होमवर्क नोट कर लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप प्रैक्टिस करने में रख लीजिएगा। सर कोडिंग डिकोडिंग हमें दिखा नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे लगता है नीचे दूसरा। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कुछ भी पढ़ाओ सर,
चलिए, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बताइएगा सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएं, कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाएं। अगर जो है इसमें थोड़ा सा अगर आप टेस्ट चेंज करना हो, जैसे हम लोग इतने दिन से इसको कर रहे थे, जैसे हम लोग इतने दिन से इसको कर रहे थे, ये सभी जो है अगर इसमें थोड़ा सा, जी धन्यवाद डीके जी। मिक्सचर वाले क्वेश्चन पहले जो है इसको कर लीजिए, तो फिर मिक्सचर वाले क्वेश्चन हम मिसलेनियस लाकर प्रैक्टिस कराएंगे, पहले सब टॉपिक कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साइंस वाले सर एकदम तैयार हैं, आपके समय हो गया है, साइंस वाले सर आ गए हैं, साइंस की अब क्लास चलेगी, तो आप लोग कहीं जाइए मत, साइंस के क्लास में बने रहिए। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।